हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज की क्लास में टीजीटी पीजीटी के लिए हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। सारा आकाश किसकी कृति है? मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या फिर अज्ञे? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। सर्वप्रथम इस उपन्यास को प्रेत बोलते नाम से 1952 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? 1930 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1935 ईस्वी या फिर 1943 ईस्वी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी। अगला है, कुआनो नदी इसमें से किस कवि की कृति है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण या फिर कीर्ति चौधरी? आपका आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, बड़ी ई या फिर अ? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आ पश्च स्वर है। अगला प्रश्न देखते हैं। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि या फिर स्वच्छंदतावादी कवि? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रीतिबद्ध कवि। अगला है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, सामधेनी, हल्दी घाटी या फिर प्रिय प्रवास? इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? श्री संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादिक संप्रदाय श्री हित जी, राधा वल्लभ संप्रदाय निबारकाचार्य? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादिक संप्रदाय निबारकाचार्य, राधा वल्लभ हित हरिवंश? अगला प्रश्न है, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? अज्ञे, नगेंद्र शर्मा, नरेश मेहता या फिर केसरी कुमार? इसमें आपका आंसर हो जाएगा नरेश मेहता। निर्धन के धन से तुम आई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए उपमा। अगला प्रश्न है, कवित्र रत्नाकर के रचयिता हैं जगन्नाथ रत्नाकर, सेनापति, मतीराम या फिर बोधा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सेनापति। अगला प्रश्न देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर मोहन राकेश? इसमें आपका आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की? इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, उलाला या फिर गीतिका? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उलाला। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून? इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, गीतिका, चौपाई या फिर कवित्त? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोहा। अगला है, कहा कैकेयी ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य रस, हास्य रस, विभत्स रस या फिर रौद्र रस? इसमें आपका आंसर हो जाएगा रौद्र रस। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1960, 1951, 1959 या फिर 1970? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1959। अगला प्रश्न है, रसमंजरी किस कवि की कृति है? केशवदास, भूषण,
नंददास या फिर छित्स्वामी? इसका आंसर हो जाएगा नंददास। अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है मृगावती, मधुमालती, हंस जवाहिर या फिर चंदायन? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मृगावती। अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण या फिर शिव पुराण? इसका आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत महापुराण। अगला प्रश्न है। महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, पुंशदत्त, धनपाल या फिर स्वयंभू? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पुष्यदंत। अगला प्रश्न है। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी, ब्रजभाषा, हिंदी या फिर मैथिली? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? केशवदास, रसखान, रहीम या फिर नरोत्तम दास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रहीम। अगला प्रश्न देखते हैं। मृगावती के रचनाकार हैं मंचन, आलम, कुतुबन या फिर मुल्ला दाऊद? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कुतुबन। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या या फिर झूठा सच? इसमें आपका आंसर हो जाएगा कब तक पुकारूं। अगला प्रश्न देखते हैं। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावत या फिर चंदायन? इसमें आपका आंसर होगा पद्मावत। अगला प्रश्न है। शिवा बावनी के रचयिता का नाम है जसवंत सिंह, केशव, भूषण या फिर पद्माकर? इसमें आपका सही आंसर होगा भूषण। पुष्य की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर राम नरेश त्रिपाठी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, अमृत राय, रामविलास शर्मा या फिर शिवरानी देवी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा अमृत राय। अगला प्रश्न है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा या फिर उषा प्रेमवदा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रसाद, पंत, निराला या फिर बच्चन? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पंत। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास या फिर मलुकदास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे चाँद चाहिए किस विधा की कृति है? कविता, नाटक, कहानी या फिर उपन्यास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उपन्यास। अगला है। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, अधिकरण, कर्म या फिर करण? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कर्ता। अगला प्रश्न है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अनमोल दी मेरे सद्गुरु कृपा करी अपनायो। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, भक्ति रस, करुण रस या फिर रौद्र रस? इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति रस। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? विषाद, प्रहर्ष, खुशी या फिर नीरव? इसमें आपका आंसर हो जाएगा विषाद। अगला प्रश्न है। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ,
सादर में प्रणाम करता हूँ। मैं आदरपूर्ण नमस्कार करता हूँ। मैं सादर नमस्कार करता हूँ। इसमें आपका सही आंसर होगा मैं सादर नमस्कार करता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर छोटा नागपुर। इसमें आपका सही आंसर होगा छोटा नागपुर। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डिबिया, दात्री, खटमल, जीप। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा खटमल। अगला है ब्रज भाषा का विकास इनमें किस प्रकृति या अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, पैशाची, सौरसेनी या फिर अर्धमागधी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सौरसेनी। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ग घ, प फ, ड ढ या फिर द ध। इसका सही आंसर हो जाएगा प फ। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या फिर 14 सितंबर 1955। 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न है। चंद्रमुख में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय। अगला प्रश्न देखते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़ा काम करना, बहुत ज़्यादा कहना, थोड़े में बहुत कहना, ज़्यादा में थोड़ा कहना। इसका आंसर हो जाएगा थोड़े में बहुत कहना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा महाप्राण ध्वनि है? ख, ठ, ज या फिर फ। इसमें आपका सही आंसर होगा ज। निम्नलिखित में से नीलकंठ का कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा योग रूढ़। सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीकत, तरीकत, मलकत या फिर मरीफत। आपका सही आंसर हो जाएगा मलकत। अगला प्रश्न है। नैषधीय चरितम किसकी रचना है? भास, श्रीहर्ष, कालिदास या फिर भारवी। इसका सही आंसर होगा श्रीहर्ष। अगला प्रश्न है। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, प्रथमा, तृतीया या फिर सप्तमी। इसका सही आंसर हो जाएगा षष्ठी। इनमें से कौन सी रचना माघ की है? किरातार्जुनीयम, मेघदूत, 10 कुमार चरितम या फिर शिशुपाल वध। इसमें आपका सही आंसर होगा शिशुपाल वध। एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना का सही कहावत होगी। अज्जल गगरी छलकत जाए, हाथ कंगन को आरसी क्या, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, छोटा मुंह बड़ी बात। इसमें आपका सही आंसर होगा एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त ध्वनि है? क, च, ट या फिर औ। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्या। अगला प्रश्न है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या फिर नव सामत काल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण काल। अगला प्रश्न है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ या फिर नेमिनाथ। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा
गोरखनाथ। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर छत्तीसगढ़ी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद, उपेंद्र नाथ अश्क, वृंदालाल वर्मा या फिर कमलेश्वर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कमलेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? लोईपा, सरहपा, सबरपा या फिर चंद्रबरदाई। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सरहपा। अगला प्रश्न है, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या फिर स्वामी हरिदास। इसमें आपका आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, प्रेमातु शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा द्विगु। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, सहस्तेन खादति में कौन सा कारक है? कर्ता, संबंध, कर्म या फिर करण। इसका सही आंसर होगा करण। जीवैषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। जीव धन ऐषणा, जीव ऐषणा, जीवैषणा या फिर जीव ऐषणा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जीव ऐषणा। अगला प्रश्न है, सज्जना पादात जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप करेगा, सज्जन पाप से घृणा करेगा, सज्जन घृणा से पाप करता है। इसमें आपका सही आंसर होगा सज्जन पाप से घृणा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस इतितु लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? मिश्र बंधु, शिव सी सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर सरजार्ज ग्रियर्सन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत या फिर उत्तरी भारत। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़ या फिर ननकाना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तलवंडी। अगला प्रश्न है, इनमें से रीतिकाल का कौन सी कवि अपने चित्रण के लिए विख्यात है? घनानंद, मतीराम, सेनापति या फिर ग्वाल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सेनापति। अगला प्रश्न है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? मधुमालती, अनुराग बांसुरी, चंद्रावती या फिर पद्मावत। इसका सही आंसर है अनुराग बांसुरी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार, भक्ति, शांत या फिर रौद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है? मंचन, उस्मान, कुतुबन या फिर शेख नबी। इसका सही आंसर होगा शेख नबी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1600 से 1800 विक्रम संवत,
1700 से 1900 विक्रम संवत, 1500 से 1750 विक्रम संवत, 1600 से 1850 विक्रम संवत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1700 से 1900 विक्रम संवत। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर मदन मोहन मालवीय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी या फिर विज्ञान गीता। इसका सही आंसर हो जाएगा अनेकार्थ मंजरी। श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास, नंददास, सूरदास या फिर कृष्णदास। इसमें आपका सही आंसर होगा सूरदास। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? 10, 8, 12 या फिर 15। इसमें आपका सही आंसर है 8। अगला प्रश्न देखते हैं, इदम रमेशस्य पुस्तकमस्ति का हिंदी अनुवाद है। यह रमेश की पुस्तक है, वह रमेश की पुस्तक है, ये रमेश की पुस्तक होगी या फिर वो रमेश की पुस्तक होगी। इसका सही आंसर होगा यह रमेश की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदा तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या फिर अपादान तत्पुरुष। इसका सही आंसर होगा अपादान तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, देवनागरी, गुरुमुखी या फिर वत्स्य। इसमें आपका सही आंसर होगा देवनागरी। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, देवनागरी, गुरुमुखी या फिर अंग्रेजी। इसमें आपका सही आंसर होगा अंग्रेजी। अगला प्रश्न देखते हैं, उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसका सही आंसर होगा बहुवचन। अगला प्रश्न है, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना या फिर हानि पहुंचाना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नष्ट कर देना। अगला प्रश्न है, सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? नई कविता, समकालीन कविता, अकविता या फिर नवगीत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा समकालीन कविता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दशरूपम या फिर प्रतिभा नाटक। इसमें आपका सही आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरित किसकी रचना है? कालिदास, दंडी, भवभूति या फिर भास। इसमें आपका आंसर हो जाएगा भवभूति। अगला प्रश्न है, गठरी शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विधिलिंग या फिर नपुंसक लिंग। इसका सही आंसर होगा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, सप्तमी, तृतीया या फिर चतुर्थी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रथमा। अगला प्रश्न देखते हैं, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? राजेंद्र, महिपाल सिंह, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा महीप सिंह। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर द्विगु। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द्वंद्व। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? संसद से सड़क तक, मछली घर, हरी घास पे क्षण भर या फिर साए में धूप। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हरी घास पे क्षण भर।
इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन हैं? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, श्रीनिवास मिश्र या फिर राय कृष्णदास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है बालिका जाएगी, बालिका जाती होगी, बालिका जा रही थी, बालिका जा रही है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बालिका जा रही है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 8, 10, 12 या फिर 15। इसमें आपका सही आंसर होगा 15। अगला प्रश्न देखते हैं। राम रावणम ममार में कौन सा लकार है? लिट लकार, लंग लकार, लिट लकार या फिर लट लकार। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लिट लकार। अगला प्रश्न है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हिलरावे दुलराय, मल्हावे जाय सोई कछु गावे। इन पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस या फिर भयानक रस। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस। अगला प्रश्न है। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? केशव दास, लाल दास, अग्रदास या फिर नाभादास। इसमें आपका सही आंसर होगा अग्रदास। अगला प्रश्न है। निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सितारे। ऊपरी पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस या फिर हास्य रस। इसमें आपका आंसर होगा वियोग श्रृंगार रस। मगही किस प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। इसमें आपका आंसर होगा बिहार। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? ब्राह्मण, मागधी, पैसाची या फिर अर्धमागधी। इसमें आपका सही आंसर होगा ब्राह्मण। अगला प्रश्न देखते हैं। मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, रामेश्वर शुक्ल अंचल या फिर मोहन राकेश। इसमें आपका सही आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर शिव मंगल सिंह सुमन। इसमें आपका सही आंसर होगा शिव मंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न देखते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? उलाला, सोरठा, चौपाई या फिर दोहा। इसमें आपका सही आंसर होगा चौपाई। अगला प्रश्न देखते हैं। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर अपभ्रंश। इसमें आपका सही आंसर होगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है। कहती हुई यूं उतरा के नैन जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक या फिर उपमा। इसमें आपका आंसर होगा उत्प्रेक्षा। चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक या फिर उपमा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रूपक। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर सुरेंद्र वर्मा। इसमें आपका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, मैथिली या फिर भोजपुरी। इसमें आपका सही आंसर होगा अवधी। अगला प्रश्न है। चरण शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? चरम, चित्र, चमड़ा या फिर अंतिम। इसमें आपका सही आंसर होगा चरम। अगला प्रश्न है। इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है निर्वाण, दशा, गति या फिर चाल। इसमें आपका सही आंसर होगा निर्वाण। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है?
उपन्यास, नाटक, आत्मकथा या फिर काव्य संकलन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नाटक। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य इनमें से कौन सा है? रेणुका, हम विस्पाई जन्म के, हिमकिरीटनी या फिर मिलन। इसका सही आंसर होगा हम विस्पाई जन्म के। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि, काव्य प्रकाश, मतीराम, रस रहस्य, भूषण, अंग दर्पण, रसलीन, शिवा बावनी। इसमें आपका सही आंसर होगा चिंतामणि, काव्य प्रकाश। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? उषा प्रेमवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा या फिर मनोहर श्याम जोशी। इसमें आपका सही आंसर होगा मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी या फिर चंद्रगुप्त। इसमें आपका आंसर होगा ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? संवाददाता, प्रेषक, सूचक या फिर दूत। इसमें आपका सही आंसर होगा संवाददाता। अगला प्रश्न देखते हैं, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? करण, अपादान, कर्ता या फिर संप्रदान। इसमें आपका सही आंसर होगा अपादान। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक हैं अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा या फिर मोहन राकेश। इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तालव्य ध्वनि है? च, प, ल या फिर ह। इसमें आपका सही आंसर होगा च। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, यड़, गुण या फिर वृद्धि। इसमें आपका सही आंसर होगा यड़। मालती माधव किसकी रचना है? भट्ट गोपाल, भवभूति, श्रीहर्ष या फिर दंडी। इसमें आपका सही आंसर होगा भवभूति। अगला प्रश्न है, कविता का बहुवचन है? कविताएं, कविताएं, कविताइयाँ या फिर कविताएं। इसमें आपका सही आंसर होगा कविताएं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस महाकाव्य की रचना का श्री गणेश कब हुआ? 1500 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1590 ईस्वी या फिर 1600 ईस्वी। इसमें आपका सही आंसर होगा 1574 ईस्वी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।